डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक सूत्र कैसे बनाए जाते हैं। तो आइए हम आयन और मूलक यानी धनायन और ऋणायन दोनों मूलक की सहायता से हम इस तथ्यों के इस यौगिक के हम फार्मूले बना सकते हैं। इसके लिए हमें धनायन और ऋणायन दोनों को याद होना बहुत ही आवश्यक है। जब तक याद नहीं रहेगा ये, तब तक हम फार्मूला नहीं बना सकते। इसमें आप देखते हैं कि कुछ तत्वों के पास धनायन, सिंगल धनायन, डबल धनायन, ट्रिपल भी होता है, फोर्थ, और यहाँ सिंगल ऋणायन, डबल और ट्रिपल फोर्थ भी दिखाई दे रहा है। तो एक क्यों कुछ पर एक, कुछ पर दो, तीन आ गया, क्यों कुछ तत्वों पर माइनस आ गया, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। इसको जानने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानना जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की मदद से हम इन तत्वों के आवेश को अच्छी तरह से जान सकते हैं। तो आइए इनकी मदद से हम फार्मूले को बनाना सिखाते हैं। तो पहला देखें, सोडियम क्लोराइड लिखा है। सोडियम क्लोराइड का हमें फार्मूला बनाना है। तो सबसे पहले हमें सोडियम का संकेत जानना चाहिए। तो सोडियम का संकेत यहाँ से हम देखेंगे, तीसरे नंबर पर सोडियम का संकेत है Na। इसको हम लिख लेंगे। Na पे कैसा चार्ज है, कैसा आवेश है, धनायन है, +1। अब क्लोराइड यहाँ देखें, क्लोरीन से मिलकर बना है। जब इसी क्लोरीन पे ऋण चार्ज लग जाता है तो क्लोराइड हो जाता है। अब क्या करेंगे, Na पे प्लस चार्ज, क्लोरीन पे माइनस चार्ज। अब देखेंगे कि एक पर धन, एक पे ऋण, वो भी एक एक है। तो क्या होगा, ये एक से एक खत्म हो जाए, एक धन से एक ऋण क्या होगा, एक खत्म हो जाएगा। तो जो बचेगा वो आपका हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, नमक का सूत्र NaCl, आपका Cl। ध्यान रहे, जब भी हम ऐसे तत्वों के फार्मूले, ऐसे यौगिकों के फार्मूले लिखें तो पहला वर्ड कैपिटल, दूसरा स्मॉल, पहला कैपिटल, दूसरा स्मॉल। तो दोनों कैपिटल है, दोनों स्मॉल नहीं होना चाहिए। और दूसरा तरीका अगर देखना चाहिए चाहते हैं तो इस तरह से देख सकते हैं। सोडियम का Na कितना आवेश है, एक आवेश है तो एक लिख दिए। क्लोरीन पे कितना है, एक ही है तो एक लिख लिए। अब क्या करेंगे, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तिरछा गुणा जिसको कहते हैं। इसको करेंगे Na का 1 में गुणा करेंगे तो वही आएगा Na, और Cl का 1 में करेंगे तो Cl आएगा। ठीक, एक का गुणा करने पर एक लुप्त हो जाता है, तभी NaCl ही आया। तो दो तरीका है, आप तो डायरेक्टली कर सकते हैं या तो तिरछा गुणा करके आप इस सूत्र को बना सकते हैं। अगला देखें हम, अगला है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम का संकेत क्या होता है, पोटेशियम का आपको बता दें कि K होता है, और K पे कैसा आवेश होता है, +1 चार्ज। और नाइट्रेट, नाइट्रेट यहाँ देख सकते हैं आप, लिखा है NO3 पे माइनस, NO3 पे माइनस। तो यहाँ भी देखें दोनों आवेश क्या हैं, बराबर हैं, एक प्लस है एक माइनस, तो एक से एक क्या हो जाएगा, एक खत्म हो जाएगा। ठीक, तो बचा सिर्फ क्या बचा, KNO3, यही KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट का फार्मूला बन गया। तीसरा देखते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमीन से मिलकर बना है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर का संकेत क्या होता है, Ag। यहाँ आप देख सकते हैं Ag यहाँ लिखा है, Ag पे प्लस चार्ज, +1 चार्ज। ब्रोमाइड, ब्रोमीन का देखें, ब्रोमाइड Br पर माइनस, यहाँ देखें Br पर माइनस, यहाँ भी +1 -1, यानी एक एक है तो उसे दोनों धन से ऋण खत्म हो जाएगा, एक गायब। इसको आप सीधे डायरेक्टली लिख सकते हैं AgBr, लिख सकते हैं AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड हो गया। फिर अगला हम देखें मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोरीन से क्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया। मैग्नीशियम का सिंबल क्या है, Mg। Mg पे कितना आवेश होता है, +2 चार्ज, इसको आप लिख सकते हैं। क्लोराइड पे यहाँ लिख सकते, क्लोराइड यहाँ पे है
देख सकते हैं क्लोराइड पे -1 चार्ज। अब यहाँ देखें, अभी तो कह रहे थे सर जी आप दोनों बताए, एक प्लस एक माइनस कट गया, लेकिन यहाँ पे 2 यहाँ 1, अब कैसे कटेगा? नहीं कटेगा तो क्या करेंगे? इस कंडीशन में हम आवेश को बदल देते हैं, बदला बदली जिसको कहते हैं। पहला वाला दूसरे को दे देता है, दूसरा वाला पहले से ले लेता है। तो mg के पास 2 है तो mg क्या करता है, अपना दूसरे वाले को दे के दूसरे वाले का ले लेता है। दूसरे पे 1 है तो 1 लिखा नहीं जाता है। अब क्लोरीन क्या करता है, दूसरे वाले को लेगा, सामने वाले का, तो सामने सामने वालों का ये आवेश बदल लेते हैं, तो क्लोरीन 2 ले लेगा, तो हो जाएगा MgCl2। और इसको चाहें तो उस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ देखें, जैसे हो गया Mg पे कितना आवेश है, 2 लिख दिया। अब इसको नीचे लिख दें। क्लोरीन पे कितना आवेश है, 1 है, 1 लिख दिए। अब लिखने के बाद क्या करेंगे, हम तिरछा गुणा करा लेते हैं। Mg ये करने आपका हो जाएगा Mg, Cl का जब 2 में गुणा करेंगे तो 2 होगा MgCl2। तो यहाँ भी MgCl2, यहाँ भी MgCl2, तो दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब आते हैं अगले नंबर पर, जिंक सल्फेट। तो जिंक और सल्फर दोनों मिलकर जिंक सल्फेट। जिंक का सिंबल Zn, जिंक पर कैसा आवेश, +2 चार्ज, यहाँ आप देख सकते हैं Zn पे +2 चार्ज। और सल्फेट SO4 होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सल्फेट का, यहाँ इस पे 2 चार्ज। देखिए अब यहाँ 2 था, यहाँ 1 था, तो दोनों बदल लिए, लेकिन यहाँ 2 यहाँ 2 दोनों समान हो गए ना, तो बदलेंगे नहीं। 2 धन 2 रुपये थे, 2 रुपये खत्म हो गए, तो क्या बचे, कुछ नहीं बचे। तो जो आया वही आपका जिंक सल्फेट हो गया, ZnSO4। इनको हम आपस में मिला देंगे, ZnSO4 आपका जिंक सल्फेट का फार्मूला बन गया। ऐसे अगला देख लेंगे, एलू, देखिए गलत हो गया है, एल्यूमिनियम का होता है Al, और इस पर कितना चार्ज होता है, 3+ चार्ज होता है, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ आप देख सकते हैं। ऑक्साइड है, इस पर कितना चार्ज होता है, 2- चार्ज होता है, आप यहाँ इसको देख सकते हैं, 2 चार्ज है ऑक्साइड का। अब यहाँ 3, यहाँ 2, बराबर तो है नहीं, 2 बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे आप, बदल देंगे। इसको क्या करेंगे आप, बदल लेंगे। एल्यूमिनियम दे देगा ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन एल्यूमिनियम का ले लेगा, तो एल्यूमिनियम किसका ले लिया, ऑक्सीजन का। 2 कितना है, 2, तो 2 ले लिया। अब ऑक्सीजन कितना किसका लेगा, एल्यूमिनियम का ले लेगा, कितना है इसका, 3 है, तो Al2O3। इस तरह से आप कर सकते हैं इसको। दूसरी तरीके से देखिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का 3 था, 3 लिख दिए, ऑक्सीजन कितना था, 2 था, 2 लिख दिए। अब क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे तिरछा, Al का 2 में Al2, O का 3 में O3, Al2O3 दोनों सेम। तो इस तरह से आप विभिन्न कंपाउंड या विभिन्न यौगिकों के आप फार्मूले बना सकते हैं। अगला देखते हैं फेरिक ऑक्साइड। यहाँ देखें फेरिक और फेरस में फर्क है, ठीक। फेरस और फेरिक, जिसमें अस लगा हो और उसमें हम आवेश को कम कर देते हैं, और जिसमें इक लगा होता है उसमें आवेश अधिक हो जाता है। तो आप इसको इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, अस वाले में कम आवेश, इक वाले में अधिक आवेश। फेरस हो गया। उसके बाद यहाँ देखें कापर, क्यूप्रस और क्यूप्रिक। अस वाला क्यूप्रस में 1 है और इक वाला में क्यूप्रिक 2 है, तो इक वाले में अधिक होता है, अस वाले में कम होता है। इसकी मदद से आप इसको जान सकते हैं। तो फेरिक का क्या होगा, या फिर जो आयरन है इस पर कितना आवेश है, अगर फेरस होता तो हम 2 लिखते, लेकिन फेरिक है तो कितना लिखेंगे, 3। ऑक्साइड का क्या होगा, 2 -4। अब क्या करेंगे, आवेश बराबर नहीं तो बदल लेंगे आवेश को क्या कर लेंगे, हम बदल लेंगे। तो जो फेरिक है वो ऑक्सीजन वाला ले लेगा, ऑक्सीजन कितना था, 2 था, 2 ले लेगा। और जो ऑक्साइड है वो किसका ले लेगा, फेरिक का ले लेगा, तो हो जाएगा 3 या Fe2O3। सोडियम बाइकार्बोनेट। अब कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ कार्बोनेट है, यहाँ बाइकार्बोनेट है। तो कार्बोनेट पे 2- चार्ज लगा है और बाइकार्बोनेट पे 1- चार्ज।
क्यों, यहाँ भी कार्बोनेट, यहाँ भी कार्बोनेट, इस पे 2 इस पे 1, इसलिए क्योंकि ये जो बाई है वो हाइड्रोजन है। क्या है, हाइड्रोजन को ही बाई कहते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पे कितना चार्ज होता है, +1 चार्ज। तो यहाँ जब प्लस लगा देंगे बाई वाली में, तो एक जो होगा, यानी एक माइनस, एक प्लस है और जो एक माइनस है, तो एक में से दूर जाएगा, कितना हो जाएगा, -1। इसलिए बाई सल्फेट पे क्या हो जाए, एक घट जाता है हाइड्रोजन के नाते। सल्फेट पे यहाँ देखें, कहाँ हम बता रहे थे, कार्बोनेट, कार्बोनेट पे बता रहे थे कि कार्बोनेट पे 2 होता है, लेकिन बाई लगने से वो एक हो जाता है। क्यों, क्योंकि बाई जो होता है हाइड्रोजन है और 2 में से एक को घटा देता है तो एक हो जाता है। यहाँ लिखें सोडियम पे एक हो गया, इसका जो प्रतीक है, आयन है, वो एक धनायन है। बाई कार्बोनेट है, बाई को हम H से ज्ञात करते हैं, कार्बोनेट को CO3 से ज्ञात करते हैं। बाई कार्बोनेट है इसलिए इस पे एक चार्ज हो जाता है। अब देखें, दोनों पे आवेश बराबर, एक धन एक ऋण, तो ये दोनों गायब हो जाएंगे, बराबर हैं, तो ये हो जाएगा आपका NaH, दोनों मिल जाएंगे, जुड़ जाएंगे आपस में, CO3, ये दोनों मिलके NaCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट, जिसको आप खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। देखें यहाँ गलत हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम का फार्मूला होता है NaH4। अगर यही NaH4 की जगह NH3 होता तो अमोनिया हो जाता, लेकिन यहाँ पे अमोनियम है तो NH4 हो जाएगा। अमोनियम पे कितना आवेश होता है, 1+ चार्ज होता है, यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ हाइड्रोक्साइड है तो हाइड्रोक्साइड और हाइड्राइड में फर्क है, हाइड्राइड में सिर्फ H होता है, हाइड्रोक्साइड में OH होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसमें हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे OH लिख लिए, इस पे ऋण आयन होता है। अब 1+1 से खत्म, बचा क्या, NH4OH, ये आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला बन गया। अब कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम का संकेत क्या है, Ca, इस पे कितना चार्ज होता है, +2 चार्ज होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैल्शियम का, यहाँ पे ही ऊपर होगा, यहाँ 2 चार्ज है। सल्फेट SO4 होता है, इस पे -2 चार्ज होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सल्फेट को, यहाँ देख सकते हैं 2+2 समान है, कट जाएंगे, खत्म, इसको आपस में मिला लीजिए, बचा क्या है, CaSO4, कैल्शियम सल्फेट हो गया। अब सोडियम कार्बोनेट, इसको दामन सोडा के नाम से जानते हैं, सोडियम का Na, इस पर कितना चार्ज होता है, +1 चार्ज, देख सकते हैं आप। कार्बोनेट CO3 पे 2- चार्ज, यहाँ पे आप कार्बोनेट को देख सकते हैं। तो यहाँ पे 1, यहाँ 2, दोनों बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे, आपस में बदल लेंगे। सोडियम अपना उस दे देगा कार्बोनेट को, कार्बोनेट क्या करेगा, सोडियम का लेगा। तो सोडियम Na है, वो कार्बोनेट वाला आवेश ले लेगा, 2 है, 2 ले लिया। अब कार्बोनेट क्या करेगा, सोडियम का लेगा, 1 है, तो 1 तो लिखा नहीं जाता है, वो तो हो गया Na2CO3। जिंक फास्फेट, जिंक का सिंबल है Zn, इस पे 2+ चार्ज, फास्फेट पे PO4, अब फास्फेट पे कितना होता है, -3 चार्ज। अब यहाँ देखें, इस पे 2, इस पे 3, अब क्या करेंगे, आपस में बदलेंगे, तो आपका हो जाएगा Zn3, ले लेगा इसका 3, अब फास्फेट का PO4, और जिंक अपना उसको दे देगा, तो यहाँ नहीं 2 रहेगा, यहाँ अगर होगा तो 42 हो जाएगा। जब कंपाउंड में रहे तो उसको क्या करें, हम उसको हम कोष्टक में कर देते हैं, अगर सिंगल है तो उसको लगा सकते हैं, जैसे इसके पहले था O2 O3 होगा। सोडियम एसीटेट, तो जब भी आपको कंपाउंड मिले तो उसके साथ जो भी हम संख्या लिखते हैं वो कोष्टक के बाहर ही लिखते हैं। जैसे इसके पहले आप लोग देखे थे फेरिक ऑक्साइड, यहाँ पे हम जब इसके हम आवेश को बदले तो यहाँ Fe2 हो गया, O3 हो गया, O के साथ 3। अब यहाँ O को हम कोष्ठक में नहीं लिखे, क्यों नहीं लिखे, क्योंकि O जो है वो कंपाउंड के रूप में नहीं है, अकेला है। लेकिन यहाँ जो फास्फेट है वो कंपाउंड के रूप में है, इसलिए हम उसके साथ हम
टू नहीं लगा सकते। जब भी लिखेंगे तो उसको हम कोष्टक के बाहर ही लिखेंगे। जब भी आपको कोई कंपाउंड मिले यौगिक के रूप में तो जो भी संख्याएं लिखेंगे आप कोष्टक के बाहर ही लिख लेंगे। अब यहाँ सोडियम एसीटेट देखेंगे तो सोडियम का सिंबल होता है Na, जिसपे प्लस एक चार्ज बताया गया। एसीटेट, अब एसीटेट यहाँ देखें CH3COO H, CH3COO H नहीं है, वो तो एस्टिक अम्ल हो जाएगा, इस पे -1, तो आपका एक प्लस एक माइनस खत्म हो जाएगा। तो बनेगा क्या, NaCH3COO। लेकिन इसको लिखा क्या जाता है, हम इसको Na जो है आगे है, इसको हम क्या करते हैं, वही Na हम पीछे लिख देते हैं, तो हो जाता है CH3COO। उसके बाद हम लगा दें Na, ये CH3COO Na, यही आपका बन जाएगा सोडियम एसीटेट। इसी में इसको हम उल्ट देते हैं। तो इसी तरह से आप लोग भी इसकी मदद से, इन आयनों की मदद से विभिन्न यौगिकों की आप फार्मूले लिख सकते हैं।